I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने का मकसद है आपको ये बताना कि आईआईबीएफ ने जेआईबी एग्जाम के लिए पूरे साल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। अब कोविड-19 के बाद जो एग्जाम होंगे वो रेगुलर मोड में होंगे, यानी पहले जिस तरह से एग्जाम होते थे मई, जून और नवंबर, दिसंबर में, यानी जेआईबी एग्जाम आपका मई में और नवंबर में होता है, इस साल भी उसी तरह से होगा। अब आप देखिए जेआईबी एग्जाम का शेड्यूल क्या आया है। जेआईबी एग्जाम आपके होंगे मई में, उसके बाद होंगे नवंबर में। तो अभी हम बात करते हैं मई वाले एग्जाम की। देखिए, हमारे 3 पेपर होते हैं जेआईबी में। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, दूसरा पेपर है अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और तीसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। तो पहला पेपर आपका होने जा रहा है 2 मई को, 2 मई को। अगले संडे को आपका पेपर होगा 9 मई को एएफबी का, और थर्ड पेपर होगा आपका 16 मई को। यानी हर पेपर में आपको 1 वीक का गैप मिलेगा। पहली बात तो ये, जिस तरह से पुराना शेड्यूल था उसी तरह से नया शेड्यूल बनाया गया है। 2 मई, 9 मई और 16 मई को आपके जेआईबी के एग्जाम होंगे, यानी कि हर एक पेपर की तैयारी के लिए आपको 6-7 दिन का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें, ताकि आप ये देख सकें कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कितना रिवाइज करना है। तो ये शेड्यूल है हमारा, जो 2 मई से शुरू हो रहा है और ये एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका 16 मई को। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हम आगे देखिए जेआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। जेआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 24 फरवरी से। 24 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप जेआईबी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नॉर्मल फीस के साथ। फीस के बारे में भी हम बात करेंगे, कितनी फीस लगेगी। नॉर्मल फीस के साथ हम 24 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर लेट हो गए तो आपको 100 रुपीज़ का पेनल्टी देना है और आप 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और लेट हो गए तो 200 रुपये का पेनल्टी देना है आपको। हम 21 मार्च तक हमारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, परंतु कोशिश ये करें कि पहले स्लॉट में, यानी 24 से 28 फरवरी के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आप मई में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं तो अभी से आप शेड्यूल कर लें कि आपको 24 तारीख को रिमाइंडर मिल जाए, ताकि आप पहले ही दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है उसी दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। आप जानते हैं हजारों स्टूडेंट्स इसमें नॉमिनेशन करते हैं, इसलिए एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट काफ़ी ओपन रखी गई है, परंतु हमें अननेसरी फीस पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 24 से 28 फरवरी के बीच में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीस के बारे में। देखिए, एग्जामिनेशन की फ़ीस का मैं बता देता हूँ। आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं जेआईबी एग्जाम देने के लिए, और चारों अटेम्प्ट की फ़ीस हमने यहाँ दी हुई है। पहले अटेम्प्ट में आपको 2700 रुपये देने हैं और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में आपको 1300 ईच टाइम देने हैं। परंतु हमारा 2nd, 3rd और 4th अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले अटेम्प्ट में ही, यानी 2700 प्लस जीएसटी पे करके ही एग्जाम को क्लियर कर लें। याद रखें, आपके 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर आपको एक ही अटेम्प्ट में पास करने होते हैं। तीनों पेपर आपको एक ही अटेम्प्ट में पास करने हैं। 4 अटेम्प्ट मिलते हैं या तो हमको, परंतु हमको पहले ही अटेम्प्ट में सारे पेपर पास करने हैं। कितने मार्क्स पे एग्जाम पास होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया हुआ है। मैं आई लिंक में यहाँ वीडियो दे दूंगा उसका, ताकि आप देख पाएँ कि आप मिनिमम 45 में कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो अपना प्रयास ये होना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही हम तीनों पेपर्स क्लियर कर लें। ओके, अब देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस भी अब हमने पे कर दी। अब सवाल यह है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेआईबी एग्जाम। तैयारी के लिए देखिए, आपके पास मैकमिलन की बुक्स हैं जो आईआईबीएफ ने आपको रिकमेंड की हैं, परंतु मैकमिलन की बुक्स बहुत बल्कि हैं। आप अगर एक पीपीबी की बुक लेंगे तो करीब 500-600 पेज की बुक है। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि उन बल्कि बुक्स पे अपना टाइम ना दें। बुक्स उतनी अपडेटेड नहीं है। आपको जो कंटेंट पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी कंटेंट पढ़ें वो दिसंबर 2020 तक आपका अपडेटेड होना चाहिए। आप जानते हैं मई वाले एग्जाम में दिसंबर तक का अपडेट आता है, उसके बाद का अपडेट आपको नहीं देखना है। दिसंबर 2020 तक का आपको अपडेट चाहिए।
आप जो भी बुक खरीदें या जो भी कोर्स खरीदें वो ऐसा हो जो आपका टाइम सेव करे, क्योंकि 600 पेज की बुक को पढ़ना, उसको समझना और उसके लिए टाइम देना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको टाइम देना पड़ता है। तो आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है, ऐसा कोर्स लेना है जो आपका टाइम बचाए और ये इंश्योर करे कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 70 मार्क्स मिले। ये आपको श्योर करना है, इंश्योर करना है, ठीक है। आपको पता है कि जीआईबी में 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर में मिलाकर अगर आप देखें तो करीब 150 से 160 चैप्टर्स हैं, 150 to 160 चैप्टर्स हैं। तो आपको ऐसा कोर्स मिले जो आपके हर चैप्टर को कवर करे, जो लेटेस्ट अपडेटेड हो, यानी दिसंबर तक का अपडेटेड हो। कोई भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको तैयारी इस तरह से करनी है। आपको ऐसा कोर्स पढ़ना है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी कराए, आप एग्जाम तो पास कर ही पाएं, इसके अलावा आपकी बैंकिंग नॉलेज भी उससे एनहेंस होना चाहिए। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी अभी बैंकिंग ज्वाइन किए हैं, जिनको 6 महीना हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है। तो आपको डे टू डे वर्किंग में भी इसका फ़ायदा, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए अभी फरवरी शुरू होने वाला है, फरवरी से मई तक हम करीब 3 महीने इसकी तैयारी करेंगे। 3 महीने की तैयारी करके सिर्फ हम एग्जाम ही पास करवाए तो हमें कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। हमें जो डे टू डे बैंकिंग कर रहे हैं उसमें भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और फ़ायदा कैसे मिलेगा? जब आपको टॉपिक्स पर क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब देखिए, आपको जो भी आप कोर्स ले रहे हैं वो ऐसा कोर्स हो जहाँ पे आपको बुक मिले, आपको रिटन नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आप कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ऐसी वीडियो लाइब्रेरी चाहिए जो आपको क्लियर कर सके कि आपका डाउट क्या रह गया है, ठीक है। तो आप ऐसा कोर्स रेफ़र कर सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट हो, जिसमें बुक दी हुई हो, जिसमें वीडियो लाइब्रेरी दी हुई हो। इस तरह का पूरा कोर्स आपको कोई भी देखना है। दोस्तों, हम एज ए मोटिवेशनल बैंकर आपकी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम एज ए मोटिवेशनल बैंकर आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसका हाईलाइट क्या है? देखिए, उसका हाईलाइट ये है कि हमने चैप्टर वाइज वीडियो लाइब्रेरी दी हुई है, यानी कि 150 से 160 जो चैप्टर आपके दिए हुए हैं उस पर इससे भी ज़्यादा वीडियो आपको हमारी वीडियो लाइब्रेरी में मिलेंगे। IIBF का जितना भी सिलेबस दिया हुआ है वो पूरे सिलेबस को हमारा जो कंटेंट है वो कवर करता है। हमने आपको बुक की जगह PDF दिया हुआ है, PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी बुक का काम करेगा, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, दिसंबर तक का पूरा अपडेटेड है। इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट से क्या होगा? जब आप चैप्टर कर लेंगे और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी वीडियो लाइब्रेरी है जो आपके हर डाउट को क्लियर करेगी। कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी है, डाउनलोडेबल PDF है और मॉक टेस्ट हैं, ताकि आपको कंप्लीट पैकेज मिल सके, आप ये पता कर सकें कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम समय समय पर लाइव सेशंस भी करते हैं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि आप एग्जाम को बड़े अच्छे मार्क्स से पास कर पाएँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइस है कोर्स का वो इतना रीजनेबल है कि आपको एक सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा इस प्राइस में, जिस प्राइस में आपको यहाँ पूरा कोर्स मिल रहा है। तो हम मोटिवेशनल बैंकर पे हमारा प्रयास यही रहता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिले। हमारे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर का एग्ज़ाम, उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 70-75 मार्क्स हासिल किए हैं, एक ही अटेम्प्ट में पेपर पास किया है और एक्सेल किया है अपने एग्ज़ाम में, यानी कि 2-3 महीने की तैयारी में वो तीनों पेपर पास कर गए। उन्होंने इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है और वो अपनी बैंकिंग नॉलेज के दम पे बैंक में एक्सेल करेंगे। अभी GIB कर लिया उन्होंने, तो आगे वो CIB के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको हम यहाँ अपने कोर्स कंटेंट में दे रहे हैं। देखिए, ये कॉम्बो पैक है हमारा और ये इंडिविजुअल पेपर्स हैं। ये तीनों इंडिविजुअल पेपर्स हैं। अगर आपका एक पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर्स यहाँ से बाई कर सकते हैं, और अगर आपके तीनों पेपर नहीं हुए हैं तो आप ये कॉम्बो पैक यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी वीडियो लाइब्रेरी है जिसको आपको रेफ़र करना है। वेबसाइट का एड्रेस मैंने दिया हुआ है www.motivationalbanker.com। यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको पूरे अपडेट मिलेंगे, जिस पे हम
1 फरवरी से क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू करेंगे ताकि आपकी तैयारी ब्रशअप होती रहे, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पता चले कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या जो क्वेश्चंस का पैटर्न आता है उसको आप कर पा रहे हैं। हम आपको लास्ट एग्जाम में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ताकि आपको पता चले कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। Thank you very much for watching this video.